अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, वीकेंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे। सॉरी, वीकेंड तो नहीं, आज तो हाँ वीकेंड ही है, फ्राइडे है। अच्छा, मेरे जहन में था सैटरडे है, क्योंकि आज मनान और वास्ते जो है वो स्कूल नहीं गए थे, तो मेरे दिमाग में था कि आज सैटरडे है। खैर, अभी 2 दिन छुट्टी की है, कल परसों। तो बस जुम्मे का दिन ऐसे ही रहता है। और आज यहाँ पर जो है सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके बाद जो है वो टिप 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 चल रही है बारिश ना, मतलब बारिश वाला ही मौसम है। यानी 3-4 मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर भी किया था दोनों ब्लॉग्स में कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो आज ये है कि सुबह से ही बारिश लगी हुई थी। यानी कि जब मैं सुबह उठी हूँ मैदान वासे को उठाने के लिए, फिर मैं बाहर चाबी देने गई हूँ तो देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और कल जो मासी ने कपड़े धोते वो सारे बारिश में गीले हो गए। और अभी भी ये कि ज़ाहिर उसको ड्राई करेंगे भी तो कहाँ डालेंगे, क्योंकि अंदर ऐसी कोई मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर खुश्क हो जाए। अच्छा, बस सॉरी यार, मैं बीच में इंटरप्ट हो जाती हूँ। तो बस ये था कि कल से ही बारिश लगी हुई थी, सुबह से, कल से भी थी और आज तो खैर सुबह ही से थी। उसके बाद आज हमारे यहाँ दावत थी। दावत ऐसे सच के किसी रिलेटिव की नहीं थी, भाई जिनके कोई जानने वाले थे, दोस्त एक आप, तो वो आ रहे हैं। तो बस ये था कि फिर सुबह से मैं बिज़ी थी। सोचा था कि मैं आपको सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, मगर क्योंकि काम होता है तो उसमें पे काम और ब्लॉगिंग साथ साथ करना थोड़ा सा अभी मुश्किल होता है मेरे लिए। तो बस वो सारी प्रिपरेशन कर रही थी। आज जो है वो खाने में, मतलब मैं भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या बन रहा है और बना रही हूँ। यार आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो खाने में आज जो बना रही हूँ काबली पुलाव, उसके साथ जो है वो कबाब है कच्चे कीमे के, आप चपली कह लो या मैं दही कबाब कह लो, दोनों में से जो भी है वो। कोफ्ते हैं और चिकन ड्रम स्टिक्स पे मैंने मसाला लगा दिया, उसको अभी मैं अवन में रख दूँगी थोड़ी देर बाद। और मीठा ये कि राफे खीर ले आया, क्योंकि मीठा बनाने की अभी कोई हिम्मत भी नहीं थी और दूसरा समझ में भी नहीं आता, और क्योंकि अभी मैं कस्टर्ड बना चुकी हूँ। और बस ये है, चटनियाँ रायता मैंने सब बना के रख दिया है। ग्रीन चटनी बनाई है, लाल वाली चटनी बनाई है। लाल वाली चटनी में आज मैंने एक वेरिएशन की कि उसमें 1 टमाटर डाला है और बाकी रायता है ज़ीरे का। और बस काबली पुलाव जो है वो बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा जो हम लोग का पुलाव होता है जैसे हम लोग खाते हैं उसके मुकाबले में इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं डलते हैं। अगर आपको पता हो तो उसमें सिर्फ गोश्त जो होता है, मटन का लें आप या बीफ लें, मैंने तो मटन बनाया, आप बीफ लें तो उसको सिर्फ जैसे हम नॉर्मली पुलाव में सारी चीज़ें डालते हैं, तो काबली पुलाव में सिर्फ आप जो है वो या तो प्याज को हल्का सा फ्राई करके उसमें गोश्त डालें और उसमें जो है पानी डाल दें। तो मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ गोश्त में प्याज डाली जैसे नॉर्मल यखनी में डालते हैं, और 4-5 जवे लहसुन के डाल के नमक डाल के उस यखनी को चढ़ा दिया। जब इसका ऊपर से झाग हल्का सा हटा लें, उसको पकने दें। जब उसका झाग हट जाए तो आप हल्की आंच पर रख दें। और गोश्त को इतना गलाना है कि ना वो बहुत गला हुआ हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि टूट रहा हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही सख्त हो, क्योंकि उसको अगर आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो फिर आप जब उसको सर्व करेंगे तो वो टूटा टूटा अच्छा नहीं लगता। और फिर क्योंकि इसको फ्राई करना होता है, ठीक है। जब गोश्त गल जाए तो आप गोश्त को अलग कर लें और यखनी जो उसमें, क्योंकि और कुछ डला हुआ नहीं है सिवाय प्याज के, और कोई गरम मसाला नहीं डला हुआ है। तो फिर यखनी आप जो है वो गोश्त को फ्राई करके अलग कर लें, और जो उसका स्टॉक है वो आप नॉर्मल जो है, या तो चाहें तो आप प्याज फ्राई करके वो स्टॉक डाल दें या तो सिंपल स्टॉक डाल दें। अच्छा, स्टॉक में जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें हल्का सा उन्होंने जो है कैरेमल करके फिर वो स्टॉक डालना था। मैं कैरेमल करके नहीं डालूँगी, मैं डायरेक्ट स्टॉक डाल दूँगी। और फिर जो उसमें जो ऊपर से डलता है वो गाजर डलती है, किशमिश डलती है काली वाली, ज़रा जो काली किशमिश होती है। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल जो है वाइट किशमिश डाल दें। मैंने अभी काली मंगवाई, इन लोगों को मिली नहीं थी, फिर मैंने मंगवाई। और ऊपर से बादाम डालते हैं, और कोई ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो डाल दें, जैसे अखरोट वगैरह। तो गाजर बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी आप कट करें और उसमें हल्का सा शुगर डाल के उसको फ्राई करें, क्योंकि हल्की सी मिठास होती है इस पुलाव में, बहुत ज़्यादा नहीं होती मगर हल्की सी होती है। और फिर मैं इसलिए भी हल्की मैं रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि हम लोग का टेस्ट डेवलप उतना नहीं है ना, मतलब जो आ रहे हैं वो तो पठान है तो उनका टेस्ट डेवलप है, मगर ऑलरेडी मतलब बाकी सबका नहीं। भाईजान को पसंद है तो मैं भाईजान की पसंद, उन्होंने कहा काबली पुलाव बना दे तो मैं बनाई, वरना नॉर्मल पुलाव भी बनता। तो क्योंकि उसमें जो है ना लवाजमात ज़्यादा होते हैं, गाजर और वो किशमिश और ये तो बस सारे, आपको पता है बच्चे वैसे ही ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते, तो मगर टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मज़े का होता है।
तो बहुत आसान है, समझ लें कि अगर मैं अपने अल्फाज में बोलूँ तो बघरे चावल में किशमिश और वो डाल दें और बोटियों को फ्राई कर लें आप, ऐसा होता है। खैर मैं भी आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब जिंदाबाद यार, आप सर्च करो सब चीज़ें आ जाती हैं। अब तो हर चीज़ बहुत आसान है। कबाब बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, कोफ्ते चढ़ा दिए हैं, मतलब बॉल्स भी डाल दी हैं उसकी। अच्छा, मैंने इससे पहले घर में तो नॉर्मली मैं कोफ्ते बना लेती हूँ घर के खाने के लिए, मगर दावतों में मैंने कभी भी कोफ्ते नहीं बनाए। आज फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो किसी दावत के लिए कोफ्ते बनाए हैं, तो अल्लाह करे अच्छे बन जाए। क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो भाभी ही, दावतों के लिए भाभी बनाती हैं कोफ्ते। हर एक की एक सिग्नेचर डिश होती है ना, जैसे मेरी अम्मी की सिग्नेचर डिश थी, हर दावत में ये डिश होना ज़रूरी होता है। तो अम्मी की सिग्नेचर डिश थी पसंदे, तो चाहे कोई भी दावत हो पसंदे लाजमी होंगे। तो इसी तरह भाभी की भी एक सिग्नेचर डिश है जो मतलब वो हर दावत में बन ही जाते हैं। ये लोग खुद भी कहते हैं अच्छा ये बना लो, तो कोफ्ते बनते हैं। तो मैं वैसे नॉर्मली खाने में घर में जब खाना वाना पका रही होती हूँ तो उसमें तो मैंने बनाए कई दफ़ा, मगर दावत के लिहाज से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं चिकन के, क्योंकि गोश्त के ना कोफ्ते फट से जाते हैं। तो अब देखिए कैसे बनते हैं। भाभी को बनाने थे, मगर आज उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा रहने देना, मैं कर लेती हूँ। बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन तो मैंने अच्छा हो कि कीमा मैंने सुबह निकाल दिया था, तो उससे बहुत आसानी हो गई थी। कि वरना अगर कीमा आजकल सर्दियों की वजह हर चीज़ बहुत जमी सी है, तो अगर आप देर से कोई चीज़ निकालें ना तो वो बहुत टाइम लेती है डिफ्रॉस्ट होने में। तो खैर अभी मैं आपको प्रिपरेशन दिखाऊंगी, तो फिर आप लोग भी फॉलो करिएगा उन चीज़ों को। अच्छा, मैं किचन में आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं और क्या नहीं हो रही। मतलब ये कोफ्ते हैं जो पक रहे हैं, अभी इसका जो ग्रेवी है वो गाढ़ी होगी, तो वैसे भी ज़रा देर तक पकते रहे तो वो अंदर तक पक जाते हैं। तो ये पक रहे हैं। उसके अलावा चटनियों को मैं बता रही थी आपको। अच्छा, मैं चाह रही थी कि चटनी जब बने तो मैं शूट करूं, मगर वो हो जाता है। ये देखिए चटनी, ये ग्रीन चटनी, और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो जब भी आप ग्रीन चटनी बनाएं ना, उसमें लाजमी नींबू एक डाल दें, अगर बड़ा है तो हाफ, छोटा है तो पूरा एक डाल दें। इसका कलर आप देखिए अच्छा है। अच्छा, इसमें आज मैंने जो है वो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन डाले। ग्रीन चटनी में लहसुन लाजमी डाले, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 6-7 जवे लहसुन के, और साथ मैंने एक और चीज़ की कि जो भुने चने होते हैं उसका जो बगैर छिलके वाले जो भुने चने होते हैं उसके 8-10 दाने डाल दिए। तो अब ये चटनी जो है मज़े की तैयार है। इसमें फिर आखिर में आप जो है वो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको लाल चटनी के बारे में बता रही थी वो ये वाली है। अभी जब सर्व करूँगी तो दूसरे प्यालों में करूँगी। तो इसमें मैंने आज जो है वो टमाटर ऐड किया है, एक टमाटर बड़ा ऐड किया है। इसमें कुटी मिर्च नहीं तो साबित मिर्च डाल दें, ज़ीरा, धनिया, साबित धनिया और 2 मिर्चें करके इसको बग़ैर पानी के, मतलब थोड़ा सा पानी, बग़ैर पानी के लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे गाढ़ा सा ग्राइंड कर लेना है। और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें, सही है। अब काबली पुलाव के लिए जो है वो थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है मैंने। से ये बादाम है, इसको छिलवा दिया है, इसको गर्म पानी में करें तो छिलके उतर जाएंगे। इसके अलावा ये काली वाली किशमिश है, ये मैंने मंगवाई है, ये काली किशमिश है। ये जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना तो ये फूल के मोटी हो जाएगी, बड़ी, सही है। इसके अलावा मैंने जो है वो ये इसके लिए गाजरें कटवा ली है काबली पुलाव के लिए, और चिकन को मसाला लगा के रख दिया है। ये वैसे 44 पीस है, तो 44 नहीं बनाऊंगी, इसमें से आधे रख दूंगी वापस। अच्छा, हमारे यहाँ ये आजकल जूस मौसमी का बहुत पिया जा रहा है, हमारे साथ अच्छा भी होता है बहुत ज़्यादा, तो ये निकलवा के रख दिया है। अच्छा, इसको ताज़ा पिए तो ये मीठा रहता है, थोड़ी देर बाद अगर काफ़ी देर के बाद आप पिए ना तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, ये है काबली पुलाव की यखनी, देखिए बिल्कुल प्लेन क्लियर यखनी है, इसमें सिर्फ प्याज और लहसुन डला है, ठीक है। तो अब इसकी बोटियाँ निकाल के इसको फ्राई कर लूँगी, और बाकी प्रिपरेशन फिर मैं आपको दिखा दूँगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। बाकी मैंने दही का रायता भी बना कर रख दिया है, और रायता मैंने ग्रीन नहीं बनाया क्योंकि ग्रीन चटनी बना ली थी मैंने। तो ये मैंने सिर्फ ज़ीरे वाला जो है वो ज़ीरा भून कर और दही में मिक्स कर दिया है, नमक डाल दिया। तो ये आज मेन्यू ये है। और एक चीज़ आपको और दिखाऊँ मैं कि दावत जिनकी हो रही है वो कल भी आए थे, तो कल वो हमारे लिए जो है वो मतलब भाई बहन के दोस्त
और ये मैंने फ्रिज में रखा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने सही किया है कि नहीं, क्योंकि बाहर रखा रहता, क्योंकि अभी खोला नहीं है ना, बड़े बड़े पैकेट हैं तो खोला नहीं है, तो इसलिए मैं आपको से पूछ रही हूँ। वैसे मैंने तो देखा भी है और टीवी पे भी देखा है वैसे भी कि लोग जो है फ्रिज में रख देते हैं, सही रहेगा, सेफ भी रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये पिस्ते हैं, ये बादाम है, इसके अलावा ये काजू हैं, और सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैं अक्सर कहती थी यार चिलगोज़े छीलना बहुत मुश्किल होता है, तो छिले हुए चिलगोज़े मिल जाए। तो ये छिले हुए चिलगोज़े हैं, और ये आपको पता है चिलगोज़े कितने महंगे होते हैं। तो ये छिले हुए चिलगोज़े हैं, और फिर नीचे जो है वो अखरोट है। तो खैर मुझे इनमें से सिर्फ काजू और जो है वो चिलगोज़े ही पसंद है, मेरी फेवरेट जो। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखेंगे। तो वो जो लाए थे ना ये कल सौगात, तो उन्हीं की आज दावत है, और इसी वजह से कि वो ही लेकर आए थे, वैसे ही दावत है। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस काजू की हुई है, सॉरी काजू की नहीं, खरबूजों की हुई है, क्योंकि पसंद मुझे बहुत है, मगर छीलने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये छिले हुए खरबूजे ना ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सरप्राइज़ आपके लिए है अभी, और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं डाला है अभी तक जिसमें मैंने मार्च का जिक्र किया हो। तो कल जो है वो ये कह रहे थे कि अशरफ मेरे जो देवर हैं छोटे वाले, कराची में रहते हैं वो, तो मैंने तो अभी तक मार्च के हवाले से कोई व्लॉग डाला ही नहीं। शायद टाइटल में कुछ ऐसा वो समझ गए या मेरे बोलने में कुछ, तो वो कहते हैं कि मार्च में क्या खुशखबरी है। तो ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है मार्च में। पता नहीं, मैंने तो अब तक व्लॉग ही अभी मैंने 2 डाले हैं, उसमें मैंने कोई मार्च का जिक्र नहीं किया है। हाँ, वैसे मैं ज़रूर मार्च कहती हूँ कि मार्च में एग्ज़ाम हो गया, मार्च में बाहर आई, मगर मैंने कोई खुशखबरी का जिक्र तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर उन्हें कोई गलतफ़हमी सुनने में हुई है तो भाई गलतफ़हमी दूर करें। और हाँ, खुशखबरी अभी एक जो सरप्राइज़ आपके लिए ज़रूर है, और वो सरप्राइज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब मना आ जाएगी। तो वो सरप्राइज़ क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और बस चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बस अब चावल बघारूंगी मैं, और चिकन को अवन में रखना है। तो अभी तकरीबन 7 बजे तक रखूँगी अवन में, क्योंकि लेग पीस है तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। तो बस सारी प्रिपरेशन, अगर आप ये सारी प्रिपरेशन पहले से कर लेना तो इतना बर्डन नहीं पड़ता। जैसे सलाद, रायता, चटनी जो भी है, आप उसी पहले से बना के रख दे तो उसका खबर दबड़ नहीं होती कि अच्छा सलाद भी बना दो, रायता भी बना दो चटनी में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे साथ एक चीज़ ये है कि अगर मुझे कोई काम करना है उसके लिए मैं मेंटली तैयार हूँ, तो मैं बड़ी हंसी खुशी कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे प्रेशर देकर कहे कि नहीं, या कोई ये कहे कि फला आ रहे हैं तो तुम ये कर लो, तो मुझसे नहीं होता फिर। और एक दूसरी चीज़ के पहले से बताना जो है ना, वो वैसे भी अच्छा रहता है। कहती कि फोर्सफुली कोई काम किसी से भी आप नहीं करवा सकते। और मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे पहले से पता होगा कि स्पेशल कहीं जाने का भी हो, कि अगर आपको जाना है, अगर मुझसे कोई पहले से इन्फॉर्म कर दे तो मैं मेंटली तैयार रहती हूँ। कोई रैंडमली आकर कह देना कि यहाँ चलना है तो फिर मैं नहीं जा सकती, मुझसे होती नहीं वो चीज़, फिर वो नहीं होती। इसी तरह दावत है या किसी को आना है, तो अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर देना कि भाई कल किसी को आना है या दावत है, तो वो आप मेंटली प्रिपेयर रहता है। आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। मगर अगर मैंने ऐसा पूरा खाना बना लिया और वासे ही मेहमानों के लिए है, तो वासे से मैं जूस पी रहा, मेहमानों के लिए रखा मैं जूस पी रहे थे, वो तो मैं बोल रही थी। तो मैंने पूरा खाना बना लिया, और फिर आकर आप कोई आपसे कहे कि भाई 4-5 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं मेहमान खाना, आप ज़ाहिर नॉर्मली अपने घर में जो है वो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, कोई दावती खाना या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते। तो फिर मुझे चिढ़ाती है, फिर मैं कहती हूँ यार था तो पहले से बताते, ज़ाहिर किसी ने आपसे एकदम से तो नहीं बोल दिया होगा ना, या क्या। तो ये, और ये हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने पूरा खाना बना लिया तो बाद में पता चल रहा है कि 2 लोग 3 लोग और आ रहे हैं। खैर अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देता है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर बस मुझे चिढ़ इस बात से हो जाती है कि मुझसे फ़ौरन फिर नहीं होता, कि हो जाता है मगर एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अब ये था कि कल जैसे भाईजान ने जिक्र कर दिया था कि आ जाएंगे, तो वो मेंटली मैं तैयार थी, तो मैंने सारी चीज़ें दिमाग में सोच ली थी कि अच्छा ये मुझे सुबह उठ के करना है, दिमाग में आप रेडी रहते हो। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके सर पर एकदम से सवार हो जाए ना कोई चीज़, तो फिर बड़ा टेंशन होती है। टेंशन से ज़्यादा मुझे गुस्सा और झुंझलाहट आती है। तो ये सारी चीज़ है। खैर सबके साथ कुछ ना कुछ रहता है, ऐसा नहीं है। बस मेरा ये है कि मुझे पता रहे कि हाँ भाई अगर कहीं जाना है तो पता रहेगा अच्छा इस दिन जाना है,
तो आप रिलैक्स रहते हो। अब एकदम से चल नहीं पड़ती मैं कहीं, मुझसे नहीं होता कि कोई एकदम से आकर बोले कि हाँ चल रहा है यहाँ पर, ये चल रही हो ये चलो, तो फिर नहीं होता मुझसे। मुझे पहले से पता हो कि हाँ जाना है या कोई आ रहा है तो वो फिर सही रहता है कि आप मेंटली तो आप प्रिपेयर रहते हो कि अच्छा ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ये करना है। अब रैंडमली आप चल रहे हो, अब आपको पता है कि खाना भी नहीं पका हुआ है, कैसे आप सब छोड़ के चले जाओगे, तो ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है। तो फिर मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है। तो बस सबके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं, इस तरह की सिचुएशन रहती है। और बस अब मगरिब हो गई है और बारिश लगी हुई है सुबह से, अभी भी टिप 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 है। मैं बाहर तो नहीं गई मगर अच्छा खासा बारिश डाल हुई है सुबह से। बस चलते हैं फिर। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ काबली पुलाव की प्रिपरेशन करना, और ओवन में चिकन रखूँगी। सारी नहीं रखूँगी क्योंकि पिछली दफ़ा दावत में ना मैंने सारी ज़्यादा सी बना दी थी, तो वो फिर ये होता है कि रखे 1 दिन 2 दिन बाद ना ज़्यादा बन जाए, तो फिर ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा फिर खाता नहीं है और रखी रह जाती है। तो इस हिसाब से बनाऊँगी कि 44 में से कितनी बनानी है मुझे। अच्छा, वो मैं सरप्राइज़ जो आपसे कह रही थी ना, वो ये सरप्राइज़ ये कि मनाल ने अपने एयर प्रेसिंग करवाई है। ये देखें, अभी करवा कर आई है। दिखाओ दिखाओ अंदर दिखाओ करीब से, ये देखो। प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने गोश्त जो है तो दिखाओ, गोश्त जो है ये मैंने फ्राई कर लिया है। यखनी जो मैंने आपको बताई थी ना, यखनी का गोश्त मैंने निकाल के फ्राई कर लिया। अभी मैं इसकी गाजर जो है ये फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा मैंने शुगर डाल दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। ये काली वाली जो किशमिश थी ये मैंने फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें शक्कर नहीं डालनी होगी, तो किशमिश तो ऑलरेडी मीठी होती है ना, ये हल्की से फूल जाएगी तो इसको भी निकाल लूँगी। गाजर मैंने फ्राई कर लिया, गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है। बस अब चावलों को बघार के इसके ऊपर सिर्फ ये लेयरिंग कर देनी है। ये देखें, जब ज़रा सा गर्म हो जाएगी ना तो किशमिश खुद फूलेगी। देखें ये फूल गई है। अच्छा, चिकन मैंने अवन में डाल दी है। चिकन देखिए मैंने अवन में डाल दी है। अच्छा, तो हाँ चावल डालूंगी ना। ये बादाम हल्के से फ्राई करने। अच्छा, आधे बादाम मैंने छोड़ दिए, ऊपर से कर दूँगी मैं, ये सारे ही डाल दूँगी। हल्का सा काला नहीं करना है, सिर्फ रोस्ट करना है। अच्छा, ये काजू डालने मैंने ज़्यादा नहीं डाले, थोड़ा सा डाले। अच्छा, मैं ये बता दूं कि काबली पुलाव का जो बघार है उसमें मैंने एक प्याज ली दरमियानी, उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब ऑप्शनल है कि आप अदरक लहसुन डालें ना डालें, मैंने थोड़ा सा डाल दिया, उसको भून लिया। उसके बाद जो स्टॉक था उसका, गोश्त का स्टॉक था वो डाल दिया। अच्छा, इसके स्टॉक में क्योंकि और चीज़ तो कुछ हो नहीं, सिर्फ प्याज थी, तो ये प्याज जो है वो छान लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें देखिए मैंने सारी जो है वो फ्राई करके रखी हुई है। किशमिश, काजू, बादाम, गाजर, गोश्त, मटन गोश्त है ये। बस इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं चावल डाल दूँगी, और जब चावल बन जाएंगे, नॉर्मल जो बघरे चावल होते हैं, बस इसमें कुछ भी गरम मसाला ऐड नहीं हुआ है, साबित ना, सिंपल बघरे चावल है, प्लेन, कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाएंगे, तो गरम मसाला अलग से ऐड नहीं किया है कोई भी। समझ लें आप सादे बघरे चावल बना रहे हैं, सही है। अब चावल डालने के बाद मैं इसका नमक देखूँगी, सही है। तो और बस चिकन जो ओवन में रख दी है, कबाब मस्त तलने, तो कबाबों को भी मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडक उसकी निकल जाए। मैंने कबाब बनाए थे जो कि मेरे ख़ास से 30-20 कबाब बने, और ये भी मैंने जो है मटन के, जो मटन मेंस के बनाए, सही है। क्योंकि चिकन के कोफ्ते थे, फिर मैंने कहा चिकन के का कीमा जो है वो वैसे कभी पकाने में इस्तेमाल में आ जाता है, तो इसलिए मैंने जो है वो, और इसके कबाबों का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो ये मटन का
चले फिर मैं जब फाइनल लुक उसकी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बस खाना रेडी हो गया है, सर्व कर दिया है। अच्छा अंदर, क्योंकि मैं अंदर जाके बना नहीं सकती क्योंकि जेंट्स हैं और भाईजान के जानने वाले हैं, तो बस चलते फिरते जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी उसकी आपको दिखा दिया, उसकी थंबनेल पे पिक्चर भी दे दूँगी। तो बस अल्लाह करे पसंद आ जाए, क्योंकि कोफ्ते का थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, तो मतलब दावत के हिसाब से फ़र्स्ट टाइम बनाया, वैसे तो मैं बना देती हूँ। और बाकी तो खाने वाले बताएंगे। और बस यार असल में कुकिंग वाला व्लॉग जो है ना थोड़ा लंबा हो जाता है, और दावत की चीज़ें और प्रॉपर तरीके से मैं टेबल दिखाती अगर अलाव से मीन्स कि अगर जानने वाले होते, मतलब रिश्तेदार या दोस्त, तो वो भाईजान के जानने वाले हैं, तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं जा सकती। तो बस आज का डिनर मेन्यू जो भी था मैंने आपको बता दिया। और बस खाना ये भी एक आपकी ब्लेसिंग होती है कि लोग आपके यहाँ खाना खाते हैं आकर, और आपको अल्लाह ताला से काबिल बनाता है कि आप लोगों को खिलाएं। बस वो वाली जो बात मैंने आपसे कही थी ना कि पहले से प्रिपेयर हो जाए ना इंसान, तो चीज़ें जो है ना वो सही रहती हैं। क्योंकि वही बात है कि एकदम से अगर आपसे कोई कहे कि यार ये, तो फिर मुझसे नहीं होता। एटलीस्ट पहले से मेंटली प्रिपेयर है इंसान तो चीज़ें हो जाती हैं। और बस जहाँ व्लॉग का एंड में करूँगी, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है, फिर इतना लंबा बनाने का फ़ायदा, अभी भी हो सकता है लंबा ही हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखें और पूरे ही देखें। कोशिश तो यही होती है, मगर पता नहीं आप लोग देखते भी हैं कि नहीं, शायद ज़्यादा लोग नहीं देखते, आई नो, क्योंकि व्यूज़ से पता चल जाता है। खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मनाल के आज एयर पियर्सिंग होगी, मैंने आपको दिखाई, और ये मनाल के आई थिंक 3rd या 4th टाइम हो रही है। अब अल्लाह करे इस दफ़ा सही रहे। तो और छोटे छोटे से मनाल टॉप्स भी लाई हैं, पहले भी रखे हुए थे मनाल के, मगर वो वही था कि कान बंद हो जाते तो वो पहन नहीं पाती, तो अभी और छोटे छोटे से लेकर आई है। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें ताकि वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो बढ़े, और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। और अब तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो मनाज़ वर्ल्ड को जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सपोर्टर्स बढ़ाए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, और चैनल मोनेटाइज हो जाए। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। बातें और भी बहुत सी करनी थी, मगर आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। आज का वीडियो है, कल की वीडियो में बातें करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा दोबारा से करिए ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, और एडवांस में शब्बा खैर।